जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के करंट अफेयर्स डेट है आपकी 9 नवंबर 2023। हमारे सेशन की एक ही विशेषता है, बहुत कम टाइम में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं आज का सेशन शुरू करने से पहले आज का सुविचार, आज का मोटिवेशन आपका कि खुद का माइनस पॉइंट जान लेना जिंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। यदि आपने अपना खुद का माइनस पॉइंट यदि जान लिया ना तो जिंदगी का वह सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ये बात आप ध्यान रखना। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आज का क्वेश्चन नंबर आपका 1 क्या है कि हाल ही में, वर्तमान में बात कर रहे हैं, हाल ही में दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख कौन बनी है? कि ऐसी महिला जिसने दुनिया में सबसे अधिक टाइम तक शासन किया है, वो महिला का नाम बताना है। भारत की बात नहीं हो रही, पूरे विश्व की बात हो रही। हाल ही में दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो उसका नाम है शेख हसीना, जो कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, जिसने 19 वर्षों से अधिक समय तक, अभी वर्तमान में वही है आपकी, अभी वर्तमान में भी आपकी वही है, जिसका नाम है शेख हसीना, जिसने 4 बार प्राइम मिनिस्टर के पद पर शासन किया है और ये दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख बन गई है। नाम क्या है? शेख हसीना, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, जिसने दुनिया में महिला प्रमुख के रूप में सबसे अधिक लंबे समय तक शासनकाल किया है। क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, सुन लो आपके सामने कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा विश्व के पहले रैपिड रिस्पांस डिजास्टर अस्पताल का अनावरण किया गया? यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, पहला बना है वर्ल्ड में, और क्वेश्चन क्या आपका कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने विश्व के पहले रैपिड रिस्पांस डिजास्टर अस्पताल का अनावरण किया है? तो भारत के वैज्ञानिकों ने। किस देश के वैज्ञानिकों ने? भारत के वैज्ञानिकों ने पूरे विश्व के पहले रैपिड रिस्पांस डिजास्टर का अस्पताल का अनावरण किया है। उसका उद्देश्य क्या है, उस अस्पताल का नाम क्या है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, उस अस्पताल का नाम तो है आपका, देखो वैसे ये आपके नाम तो आपके सामने दे दिया, रैपिड रिस्पांस डिजास्टर अस्पताल का क्या क्या अनावरण, तो वो क्या है, भारत के वैज्ञानिकों ने। अस्पताल का नाम की चर्चा करें तो उसका नाम है आरोग्य मैत्री। आरोग्य मैत्री। अब आरोग्य मैत्री को बनाने का क्या उद्देश्य है वो आपके सामने दे रखा है, देखो भाषा दे रखी है। आरोग्य मैत्री अस्पताल का मूल उद्देश्य दूर दराज और कम सेवा वाले क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करना है, जहां संसाधन दुर्लभ है और या चिकित्सा सहायता तक पहुंच पाना चुनौतीपूर्ण है, कि आसानी से चिकित्सा क्षेत्र तक हम लोग पहुंच नहीं सकते, दूर दराज वाले क्षेत्रों में हम लोग चिकित्सा सेवाएं प्रदान नहीं कर सकते, वहां पर कौन सा अस्पताल करेगा? आपका आरोग्य मैत्री। और ये भारत के वैज्ञानिकों द्वारा इसका अनावरण उद्घाटन किया गया है। अस्पताल का नाम है आरोग्य मैत्री। उद्देश्य आपको बता दी, देखो मूल उद्देश्य है आपका दूर दराज और कम सेवा वाले क्षेत्रों में सेवा प्रदान करना। मेन उद्देश्य इसका इतना ही है कि जितने भी दूर दराज वाले और कम सेवा क्षेत्रों वालों में सेवाओं को प्रदान करना है, जहाँ संसाधन कमी है, चिकित्सा सहायता तक पहुंच पाना चुनौतीपूर्ण है, वहाँ के क्षेत्रों में यह अस्पताल सहायता करेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। आज का क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, ये लो। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री खेल समताओं, पुनर्निर्माण आकांक्षाओं और आजीविका योजना, जिसका पूरा नाम है संबल योजना, का उद्घाटन किया है? आप बोल सकते हो कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने संबल योजनाओं का उद्घाटन किया है। उन संबल योजनाओं के अंतर्गत कौन कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री खेल समताओं, पुनर्निर्माण आकांक्षाओं और आजीविका योजना, सारी योजना एक साथ में सम्मिलित है। नाम क्या है? संबल योजना का उद्घाटन किस सरकार के द्वारा किया गया? हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। उद्देश्य क्या है कि संबल योजना का लक्ष्य दिव्यांग जितने भी बच्चे हैं उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़कर उनके जीवन में सुधार लाना है। सुन लेना, आपकी जो संबल योजना है, जो कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है, उद्घाटन किया गया है। संबल योजना का मुख्य लक्ष्य या मुख्य उद्देश्य क्या है? जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़कर और उनके जीवन में क्या करना है? सुधार करना है। हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? आप कहें शिव प्रताप शुक्ल।
जो कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री की बात करें हम लोग तो आपके कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि कौन है, ये आपके मुख्यमंत्री हैं, कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के। राज्यपाल हो गए आपके शिव प्रताप सिंह। हाल ही में कौन सी योजना शुरू की गई, संबल, और उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़कर उनके जीवन में सुधार करना है। ये लो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 2 महीनों के भीतर राज्य चयन आयोग को स्थापित करने की क्या की है, घोषणा की है। अब राज्य चयन आयोग पहले से वहाँ से स्थापित था, किसी कारणवश स्थगित करना पड़ा, उसका कारण भी क्या है वो भी हम लोग जान लेते हैं। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने अगले 2 महीनों के भीतर राज्य चयन आयोग को स्थापित करने की क्या की है, घोषणा। वो है आपका हिमाचल प्रदेश। अभी हम लोगों ने बात चर्चा की थी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू हो गए। और कारण क्या था इसको हटाने का, तो 23 दिसंबर 2022 को, 23 दिसंबर 2022 की बात है, पेपर लीक का खुलासा होने के 2 महीने बाद फरवरी 2023 में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया गया था। कारण क्या था, पेपर लीक हुआ था, कब हुआ था, 23 दिसंबर 2022 को, जिसके 2 महीने बाद में फरवरी 2023 में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो कर्मचारी चयन आयोग था उसको भंग कर दिया था। जितने भी आरपीसी के तहत सरकारी टीचर लगते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, उस पूरे कर्मचारी चयन आयोग को भंग ही कर दिया था। उसके बाद अभी तक कोई वैकेंसी नहीं निकली है और वापस पुनः सरकार ने पुनः फैसला लिया है उस चयन आयोग को स्थापित करने का अगले 2 महीनों में। पेपर लीक करोगे तो ऐसा ही होगा भाई, कोई भर्ती नहीं निकलेगी, चयन आयोग को ही भंग कर देंगे तो फिर बैठे रहोगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, हाल ही में किस राज्य को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। भारत के किस राज्य को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 से क्या किया गया, सम्मानित किया है, तो केरल राज्य को। भारत के केरल राज्य को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें आपके सामने है कि हाल ही में कहाँ विजाग नेवी मैराथन का 8वां संस्करण आयोजित किया गया है। हाल ही में किस राज्य की बात हो रही है, किस राज्य में विजाग नेवी मैराथन का 8वां संस्करण क्या किया गया, आयोजित किया गया है नेवी के द्वारा, इंडियन नेवी के द्वारा विजाग नेवी मैराथन, जिसका 8वां संस्करण है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ये संस्करण आयोजित किया गया है। वैसे जो आपकी विजाग नेवी मैराथन होगी वो बंगाल की खाड़ी में अपनी होगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार गाय जनगणना करवाएगी। अब देखो, जनसंख्या जनगणना तो हर कोई करवाता है, कि कौन सी राज्य सरकार है, हाल ही वर्तमान हम चर्चा करें कि कौन सी राज्य सरकार गाय जनगणना करेगी, उसकी राज्य में गायों की संख्या कितनी है, तो वह आपकी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार गायों की जनगणना करवाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करें कि हाल ही में भारत कौन से अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। कहाँ पर है ये, ऐसे थोड़ा लिखने में थोड़ी सी कौन से नहीं लिखना था, कहाँ पर, हाल ही में भारत कहाँ पर अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा, तो खोलेगा संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल में। हाल ही में भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। ध्यान रखना, भारत से बाहर किसी अन्य देश में, देश आपका हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका के सिएटल में अपना एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। नया वाणिज्य दूतावास कहाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल में। क्वेश्चन नंबर 9 की चर्चा कर लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपके क्या है कि फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता में कौन सा देश सबसे ऊपर है। फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता में कौन सा देश सबसे ऊपर है, तो आपका भारत देश शतरंज प्रतियोगिता में पूरे वर्ल्ड में सबसे क्या है, अपना ऊपर है। हाल ही वर्तमान की चर्चा कर रहे हैं, आगे की ना तो हमने की है ना पीछे की हम लोग कर रहे हैं। अभी हाल ही में फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता में शीर्ष पर कौन है, आपका भारत है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है कि स्वच्छ दीपावली शुभ दीपावली हस्ताक्षर अभियान किसने शुरू किया है। आपका अभियान क्या है, स्वच्छ दीपावली शुभ दीपावली हस्ताक्षर अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है, MOHUA। MOHU का मतलब क्या है, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। जो भारत देश के अंदर है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है, उसके द्वारा हाल ही में स्वच्छ दिवाली
शुभ दिवाली हस्ताक्षर अभियान क्या किया गया है? शुरू किया गया है। दिवाली भी स्वच्छ हो, शुभ भी हो, किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं हो। देखने के अनुसार अब पूरे विश्व में सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली हो गया। आपको पता होगा भारत देश की राजधानी पूरे वर्ल्ड के सबसे प्रदूषित शहर है, ये बात ध्यान रखना हाल ही वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 11 आपका, हाल ही में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में हुई थी? यार सुन लेना, यहाँ पर आपकी बैठक का नाम दे रखा है G7 विदेश मंत्रियों की। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में हुई थी? मतलब जैसे भारत के विदेश मंत्री हो गए, अलग अलग देशों के विदेश मंत्री होते हैं, उनकी एक G7 बैठक हुई थी। वो किस देश में हुई थी? जापान देश में। किस देश में हुई थी? जापान देश में हाल ही में G7 विदेश मंत्रियों की क्या हुई है? बैठक हुई है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, हाल ही में किसने गुजरात के 12 GST सेवा केंद्रों का आभासी उद्घाटन किया है? हाल ही में किसके द्वारा गुजरात के 12 GST सेवा केंद्रों का आभासी उद्घाटन किया गया है? तो उनका नाम है आपका वित्त मंत्री आपके निर्मला सीतारमण, जिनके द्वारा भारत देश के केंद्रीय वित्त मंत्री आपके कौन हैं? वो हैं आपके निर्मला सीतारमण। उनके द्वारा हाल ही में गुजरात में 12 GST सेवा केंद्रों का क्या किया गया? आभासी उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 की चर्चा कर लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपको क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने 37वें राष्ट्रीय खेलों में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है? अब आपको मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ, 37वें राष्ट्रीय खेलों की बात करें, इस बार इसका आयोजन गोवा के पणजी में, गोवा राज्य की पणजी राजधानी हो रहे हैं। गोवा में पहली बार, इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ है। इसका आयोजन भाई जो ये गेम है आपके राष्ट्रीय खेल, ये कब शुरू हुए थे? 26 अक्टूबर को अपने ये शुरू हुए थे और ये 4 नवंबर को अपने पूरे भी हो गए थे। इसके साथ में इसमें पूछ रहा है कि 10 मीटर एयर राइफल में किसने गोल्ड मेडल जीता है? जिसका नाम था मेहुली घोष के द्वारा 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा मेडल जीता गया है? गोल्ड मेडल जीता गया है। क्वेश्चन नंबर 14 की चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या है? NIPCCD ने किस शहर में पोषण भी पढ़ाई भी पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है? ध्यान से सुन लेना, NIPCCD ने किस शहर में पोषण भी पढ़ाई भी, पोषण भी होना जरूरी है, पढ़ाई भी होनी चाहिए, पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है? तो वो क्या है? इंदौर शहर में। किस शहर में? इंदौर शहर में पोषण भी पढ़ाई भी पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का क्या किया है? आयोजन किया है। क्वेश्चन नंबर 15 की चर्चा कर लेते हैं। 15 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया है? कि हाल ही में भारत में आकाशवाणी और समाचार सेवा जो केंद्र है उनके प्रधान महानिदेशक के रूप में किसने अपना पदभार ग्रहण किया है? तो उनका नाम है डॉक्टर वसुधा गुप्ता। डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने हाल ही में आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग के प्रधान महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। हम बात करें आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की स्थापना कब हुई थी? भारत में 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय की बात करते हैं, मुख्यालय आपका कहाँ पर है? नई दिल्ली में। किसका? आकाशवाणी और समाचार सेवा केंद्रों का प्रभाग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई? भारत में 1936 में। हाल ही में उनके प्रधान महानिदेशक के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? डॉक्टर वसुधा गुप्ता के द्वारा ग्रहण किया गया है। और ये क्वेश्चन नंबर 16 है, ये आपके लिए रहने वाला है। क्या है कि राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया जाता है? आपको आंसर बताना है। ए ऑप्शन में आपका रहेगा 8 नवंबर, 8 नवंबर रहेगा। बी ऑप्शन में आपका रहेगा 9 नवंबर और सी ऑप्शन में आपका रहेगा 10 नवंबर। इनमें से आपको आंसर एक बताना है कमेंट बॉक्स में। 8 नवंबर, 9 नवंबर, 10 नवंबर। क्वेश्चन क्या आपका? राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया जाता है? भारत के अंदर बात कर रहे हैं। आंसर बताना आपको कमेंट बॉक्स में। तो ये था आपका आज का सेशन। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारे यूट्यूब चैनल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।